अभी अपन चर्चा करेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के। जैसा कि हमने कल उसके मेरिट्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में बेसिक नॉलेज जानकारी ली थी। तो अभी अपन चर्चा करेंगे कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन जो मेथड है उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए, एडवांटेज में अपन बात करते हैं। ये सबसे पहले डेवलप्स एक्यूरेसी इन राइटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एक्यूरेसी लाता है, जबकि डायरेक्ट जो मेथड है वो फ्लुएंसी लाता है। और बच्चे में एक्यूरेसी से पहले फ्लुएंसी आनी चाहिए। और डेवलप्स आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ये ट्रांसलेशन की एक कला जो है उसको निपुण बनाता है। और ये दो स्किल पर जोर देता है, और इन स्किल्स जो हैं उनको ये कंप्लीट करता है। एक तो रीडिंग स्किल, एक राइटिंग स्किल। इसमें जो टीचिंग एड्स हैं उनकी रिक्वायर मिनिमम होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती, न के बराबर होती है। टीचिंग एड्स सहायक सामग्री होगी, और ये टाइम सेव्स एंड एनर्जी, यानी टाइम को सेव करता है, एनर्जी को सेव करता है। तो ये इसकी एडवांटेज है जो अपन ने ग्रामर कम ट्रांसलेशन यानी जीटी मेथड की बात की, जिसके समर्थक जोहान मेडिंगर, कार्ल प्लॉयड थे। डिसएडवांटेज की बात अपन करते हैं कि इसकी क्या कमियां हैं। तो कमियां ये है कि कम्युनिटी को जो स्किल्स है, कम्युनिकेटिव जो स्किल है, उसके ऊपर बिल्कुल जोर नहीं देता, यानी स्पोकन लैंग्वेज को नेगलेक्ट करता है। तो आपको याद रखना है, टोटल नेगलेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, टू मच एम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल्स। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि जो जीटी मेथड है उसको डिडक्टिवली विधि से पढ़ाया जाता है, मेथड से पढ़ाया जाता है, यानी निगमन विधि से। निगमन विधि में फर्स्ट एट हमको क्या देना होता है, रूल्स बताना होता है। दूसरी कंडीशन ये, टोटल अगेंस्ट द पेडागोजिकल व्यूज, यानी पेडागोजिकल जो व्यूज हैं, हमारी जो शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण हैं, उनके अगेंस्ट ये कार्य करता है। टीचर डोमिनेटिंग, इसमें टीचर सेंटर्ड होता है। मोनोटोनस प्रोसेस, अगर टीचर सेंटर्ड हो गया तो जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, मोनोटोनस होगी, यानी उबाऊ होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, और इसके बारे में जो इसकी अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वो अत्यधिक नहीं है। जीटी मेथड की अपन बात करते हैं, जैसा कि इसको ओल्डेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। इसमें टेक्स्ट बुक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो इसमें जो टेक्स्ट बुक के साथ साथ ग्रामटिकल जो रूल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसमें ग्रामर जो होती है वो लैंग्वेज की सोल मानी जाती है, आत्मा मानी जाती है। और अपन इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो ये छात्रों में एक्यूरेसी यानी शुद्धता, जो लेखन में शुद्धता है उसको बढ़ावा देती है। बट बोलने के लिए यानी स्पीकिंग फ्लुएंसी के ऊपर ये बिल्कुल भी स्ट्रेस या एम्फेसिस नहीं करती। डेवलप्स आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की जो कला है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसमें होता है। ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो वर्ड है, ना कि सेंटेंस। तो इसमें वर्ड को इम्पोर्टेंट रोल वर्ड यहाँ प्ले करता है प्रत्येक, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके बच्चों को सिखाया जाता है। वेरी यूजफुल डेवलपिंग स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, मेरे अनुसार आपको याद हो जाना चाहिए सब कुछ कि इसमें दो स्किल्स पर जोर दिया जाता है। एक तो रीडिंग पर जोर दिया जाता है और दूसरा जोर दिया जाता है राइटिंग के ऊपर। फिर इसमें टीचिंग जो ऐड हैं उनको मिनिमम रिक्वायर्स होती है, कोई बहुत कम आवश्यकता होती हैं। ये सेव टाइम्स, ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं। अपन इसके यदि दोष की बात करें, सीमाओं की बात करें, तो ये कम्युनिकेटिव जो एबिलिटी है उसको प्रमोट नहीं करती। दूसरा, स्पोकन जो लैंग्वेज है उसको नेगलेक्ट करती है। तीसरी अपन बात करें कि ये जोर किसके ऊपर डालती है, एम्फेसिस किसके ऊपर करती है, तो ग्रामर रूल्स पर करती है, क्योंकि यहाँ ग्रामर की सेपरेट्स बुक होती है। और ये बिल्कुल शिक्षा शास्त्रीय जो व्यूज होते हैं, हमारे दृष्टिकोण होते हैं, उनके बिल्कुल विपरीत काम करती हैं। क्योंकि शिक्षा शास्त्रीय व्यूज ये कहते हैं कि हमको जिस भाषा को पढ़ानी है उसी भाषा में बच्चे से कन्वर्सेशंस करना चाहिए। टीचर डोमिनेटिंग, ये टीचर सेंटर्ड होती है, तो इसलिए मोनोटोनस है। और टीचर सेंटर्ड होने के कारण इसमें बच्चा रुचि नहीं लेता, और अत्यधिक ये जो विधि है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। तो अपन ने बात की आज जीटी मेथड की। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डायरेक्ट मेथड को। धन्यवाद।